क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी को जितना कस के पकड़ने की कोशिश करो, वो उतनी ही तेजी से हाथ से फिसल जाती है? जैसे मुट्ठी में बंद रेत, जितना जोर से दबाते हैं, वो उतनी ही तेजी से निकल जाती है। आज हम एक गहरी बात समझेंगे कि जब आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं, तो आप डूबते नहीं, आप तैरने लगते हैं। आज हम बात करेंगे सरेंडर, यानी समर्पण की कला के बारे में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कभी-कभी जाने देना ही हर मुश्किल का सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। इस तरह के और ज्ञानवर्धक विषयों पर गहरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये चर्चा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इसे समझते हैं। अक्सर लोग किसी को पसंद करवाने की कोशिश करते हैं या किसी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने की जिद करते हैं, और नतीजा क्या होता है? तनाव, चिंता और दुख। जिंदगी तब भारी लगने लगती है जब उसका सारा बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। और पता है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम अपनी धड़कन को कंट्रोल नहीं करते हैं, सोते समय अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं करते हैं, सूरज कब उगेगा या मौसम कैसे बदलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यही यही वो विरोधाभास है जो हमारी थकान और परेशानी की जड़ है। मतलब ये एक इल्यूजन की तरह है। हाँ, जिंदगी एक नदी की तरह है और हम अक्सर धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करते रहते हैं। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी नदी में गिर गया और जाहिर है घबराकर हाथ पैर मारने लगा। वो पानी से ऐसे लड़ रहा था जैसे वो उसका दुश्मन हो, और वो डूबने लगा। किनारे पर बैठे एक बूढ़े मछुआरे ने चिल्लाकर कहा, लड़ना बंद करो, बस पीठ के बल लेट जाओ, पानी तुम्हें खुद संभाल लेगा। लेकिन उस आदमी ने भरोसा नहीं किया। वो और जोर से संघर्ष करने लगा। आखिर में जब वो पूरी तरह थक गया तो उसने हार मान ली। उसने खुद को छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, वो तैरने लगा। ये कहानी ये सीधे तौर पर हमारी जिंदगी से जुड़ती है। हमारी ज्यादातर तकलीफें हालात की वजह से नहीं, बल्कि उन हालातों का विरोध करने की वजह से होती हैं। सही बात है। उस आदमी का दुश्मन पानी नहीं था, उसका अपना संघर्ष था। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जाने देना मतलब लेटिंग गो, इसका मतलब हार मानना या गिविंग अप बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जब कोई हार मानता है तो वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई जाने देता है तो वो कहता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और बाकी जिंदगी पर छोड़ दूंगा। अच्छा, ये एक एक्टिव और शक्तिशाली सोच है, ये पैसिव नहीं है। इसे एक पेंटर के उदाहरण से समझ सकते हैं ना। अगर कोई पेंटर लगातार ये चिंता करे कि पेंटिंग खराब बन गई तो, या लोगों को पसंद नहीं आई तो उसका हाथ कांपेगा। बिल्कुल। और उसकी कला सिमट जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो सिर्फ पेंटिंग करने की खुशी के लिए पेंट करे तो उसकी कला में जान आ जाती है। यही तो समर्पण का जादू है। तो सवाल ये है कि हम चीजों को इतनी कसकर पकड़ते क्यों हैं? जवाब है डर। हाँ, लोगों को खोने का डर, कंट्रोल खोने का डर, अनजान भविष्य का डर। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना आयरनी क्या है कि किसी चीज को कसकर पकड़ने में कोई सुरक्षा नहीं है। जितना ज्यादा आप किसी चीज से चिपकते हैं उतना ही ज्यादा दुख पाते हैं। जाने देना एक चट्टान से कूदने जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन इसमें एक राज है। नीचे टकराने के लिए कोई जमीन नहीं है, आप उड़ना सीखते हैं। वाह। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव उसी पल होता है जब हम उसे मजबूर करना बंद कर देते हैं और उसे अपने आप सामने आने देते हैं। अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां जाने देना सबसे मुश्किल होता है, रिश्ते। हम अक्सर लगाव को ही प्यार समझ बैठते हैं। हम कहते हैं तुम मेरे हो, जैसे कि किसी इंसान पर मालिकाना हक जताया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपने खूबसूरत पक्षी पकड़ा। आपको उसका रंग, उसकी आजादी, उसकी उड़ान सब बहुत पसंद आया, और आपने प्यार के नाम पर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। इससे क्या होगा? इससे आपने उसी चीज को खत्म कर दिया जिससे आपको प्यार था। उसकी आजादी। हाँ, उसकी आजादी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्यार आजादी में पनपता है और लगाव डर में। सच्चा प्यार कहता है मैं तुम्हें चुनता हूँ, पर तुम उड़ने के लिए आजाद हो। और हैरानी की बात है कि आप जितना कम पकड़ते हैं, प्यार उतना ही गहरा होता है। एक और बात, जाने देना सिर्फ एक मेंटल या इमोशनल चीज नहीं है।
हमारा शरीर भी इसे महसूस करता है। बिल्कुल। हर बार जब हम जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो शरीर में तनाव बढ़ता है। इसके शारीरिक लक्षण साफ दिखते हैं। कंधे अकड़ जाते हैं। हाँ, लड़ाई खत्म हो गई है। मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, सांसें गहरी होती हैं और शरीर वो खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। सेल्फ हीलिंग। यस, सेल्फ हीलिंग। अच्छा, एक और पॉइंट था, नियंत्रण का खेल सिर्फ 2 जगहों पे खेला जाता है, अतीत और भविष्य। अतीत में हम पछताते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट, इस पल में कोई दुख नहीं है। जाने देना आपको वापस इसी पल में ले आता है, एकमात्र पल जो सच में मौजूद है। और इस पल में आकर एक गहरी बात समझ आती है कि जिंदगी कभी आपकी दुश्मन नहीं थी। आपका प्रतिरोध आपका दुश्मन था। नदी तो हमेशा आपको सागर की ओर ही ले जा रही थी, बस आप उल्टी दिशा में तैर रहे थे। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। 4 सरल कदम है। पहला, खिंचाव को पहचाने। जब भी शरीर या मन में तनाव महसूस हो, खुद से पूछें, मैं इस वक्त क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ ये अवेयरनेस। हाँ, सिर्फ ये अवेयरनेस ही काफी है। दूसरा है, शायद तकनीक का प्रयोग करें। जब कुछ गलत हो जाए तो कहें, शायद ये गलत नहीं है, शायद मुझे अभी पूरी कहानी पता नहीं है। ये पावरफुल है। तीसरा, कोशिश को नतीजे से अलग करें। खुद को याद दिलाएं, मेरा काम अपना बेस्ट देना है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। ये तो गीता का सार है। बिल्कुल। और चौथा, याद रखें कि सब कुछ टेम्पररी है। अच्छा समय, बुरा समय, लोग, भावनाएं, सब कुछ बदल रहा है। यह सोच पकड़ को ढीला करने में मदद करती है। तो अगली बार जब जिंदगी भारी लगे तो नदी से लड़िएगा मत, बस पीठ के बल लेट जाइए, तैरिए, भरोसा कीजिए। क्योंकि जब आप हर चीज को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं तो जिंदगी बिखरती नहीं है, जिंदगी सही जगह पर आ जाती है। इस चर्चा पर आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेट गो मोमेंट कौन सा था। आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।